बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 FBIC की मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 की क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे। तो जी क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेस्ड 42 बलून्स एट रुपीज़ 1.85 ईच। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बलून्स। तो जी सोल्यूशन है, हम इसे सी क्वेश्चन में से निकालना होता है हमें स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट आती है नंबर ऑफ बलून्स कितने, नंबर ऑफ बलून्स है हमारे पास 42। तो नंबर ऑफ बलून्स इज इक्वल टू 42। यहाँ पर हम यह करना है कि एट रुपीज़ 1.85 ईच व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बलून्स है कि हमें पहले एक बलून की प्राइस मालूम करनी पड़ेगी। तो एक बलून की प्राइस हमारे पास आती है 1.85 ईच है, तो इसका मतलब है कि वो एक बलून की प्राइस है। यहाँ पे टोटल 42 बलून्स परचेज़ किए गए हैं, तो फिर हमने क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ 42 बलून्स को हमने क्या करना है 1.85 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास टोटल 42 बलून्स की प्राइस आ जाएगी 77.72। अब यहाँ पर आपके पास था 42 बलून्स 1.85, इसकी एक बलून की प्राइस ही, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो जो टोटल हमारे पास रुपीस आते हैं वो है 77.72 और यही वो प्राइस है जो कि स्टूडेंट काउंसिल ने पे किया है। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आते हैं वो है द स्टूडेंट काउंसिल पेड इज इक्वल टू 77.72 पर बलून्स। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 yard लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। They paid rupees 3.75 per yard for the fabric and rupees 9 for the film to go around the banner. 10 yard perimeter है। What was the width of the banner? अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास गिवन है लेंथ ऑफ बैनर, एल से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे और लेंथ ऑफ बैनर जो है वो 4 यार्ड है। अच्छा जी, बैनर का जो पैरीमीटर है वो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि द बैनर 10 यार्ड पैरीमीटर है। अब आपके पास लेंथ है और पैरीमीटर है। अच्छा जी, सवाल में ना हर कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि आपको हर कोई चीज़ ही सॉल्व करनी है। जैसे अब यहाँ पे रुपीज़ है 3.75, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके डेटा में इसको डाल देते हैं कि कॉस्ट ऑफ फैब्रिक है 3.75, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कि मालूम करने वाली चीज़ है वो है विड्थ, और विड्थ का जो है पैरामीटर जो फार्मूला बनता है वो बनता है पैरामीटर इज इक्वल टू 2L + W। L मीन्स लेंथ और W मीन्स जो है वो विड्थ है, और पैरामीटर हमारे पास है। यानी कि यहाँ पर कॉस्ट के कोई भी काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर डेटा में दिया हुआ है तो आपने इसको सवाल में अगर दिया हुआ है तो आपको उसको डेटा में लिखना होगा। अच्छा जी, पैरामीटर हमारे पास आ गया है 10 इज इक्वल टू 2 फार्मूले का है। L जो हमारे पास लेंथ है वो 4 है, प्लस करके W जो है विड्थ आपको मालूम करनी है। यहाँ पे लेंथ वो पैरामीटर जो है वो 10 की 10 लिख देंगे आप नीचे, इज इक्वल टू करके 2 4 8 प्लस करके 2W हो जाएगा। अच्छा जी, विड्थ आपको क्योंकि मालूम करनी है, आपने क्या करना है 8 को नंबर के पास, यानी कि नंबर को नंबर के पास लेकर आना है, यानी 10 - 8 हो जाएगा, क्योंकि जब इज इक्वल टू के इधर 8 ट्रैवल करके आएगा तो 8 की जो वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी। तो 10 - 8 इज इक्वल टू 2W जो है वो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ है तो वो वहीं पर रहेगा। अब यहाँ पे आपने 10 में से 8 निकाला तो आ गया 2 इज इक्वल टू 2W। अब आपको यहाँ से क्या करना है 2 को शिफ्ट करना है, W के पास है 2 को शिफ्ट करना है। तो आपने क्या करना है कि कैंसिल करने के लिए ये रूल होता है कि जो आपके पास नंबर है आपने बाय में करके वही नंबर इधर लगाना है, तो दूसरी तरफ भी आपको बाय में दूसरी तरफ भी वही नंबर लगाना होता है। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इधर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो W इज इक्वल टू 1 बच गया आपके पास। अब आप चाहे इसको इस तरीके से लिख दें तो भी आपका आंसर सही है, या फिर आप इसकी दोनों की सेटिंग चेंज कर दें, यानी W को इधर लिया और 1 को इधर लिया है, तो भी आपकी जो है वो आंसर सही होगा कि W इज इक्वल टू 1 यार्ड आपके पास आंसर आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है। अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट फॉर रुपीज़ 20 लाख of which 3/5 is the capital and rest is the debit. Find the amount of capital and debit. अब आपके पास वो फॉर्मूला दे रहे हैं कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेबिट है। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पे डेटा बनना शुरू होता है। सबसे पहले आपके पास जो स्टेटमेंट है वो क्या आती है कि शू फैक्ट्री के पास जो एसेट हैं टोटल वो 20 लाख के हैं, तो एसेट ऑफ शू फैक्ट्री इज इक्वल टू 20 लाख। अच्छा जी, अब उसके बाद कैपिटल ऑफ फैक्ट्री इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में क्या दिया हुआ है 3/5 है, तो आप लिखेंगे कैपिटल ऑफ फैक्ट्री इन फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/5।
फॉर्मूला आपने यहाँ पे पुट कर देना है कि कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट मल्टीप्लाई 3/5, यानी कैपिटल आपको कैसे मालूम होगा, जब आपके पास टोटल एसेट होंगे और आप उसका रेशो जो है वो मालूम कर चुके होंगे। अच्छा जी, जब आपके पास यहाँ पर कैपिटल को आपने क्या करना है, कैपिटल को टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 3/5 कर दिया है। 20 लाख को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर आपके पास उस टाइम पर आ जाता है 60 लाख। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि 5 से इसको डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाता है 12 लाख। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि डेबिट इज इक्वल टू टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय कैपिटल। अब यहाँ पर ऐसे कैसे हो गया कि भाई आपका ये फॉर्मूला चेंज होता है। फॉर्मूला इसलिए चेंज हो रहा है कि आपको क्योंकि डेबिट मालूम करना है। डेबिट जब मालूम करना है तो क्या करना है, डेबिट जो है इज इक्वल टू की दूसरे पास जाएगा तो एसेट दूसरी तरफ चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कैपिटल माइनस एसेट कर दें या एसेट माइनस कैपिटल कर दें, इज इक्वल टू डेबिट आ जाएगा। डेबिट ऑफ फैक्ट्री इज इक्वल टू क्या बनता है, टोटल एसेट आपके पास थे 20 लाख माइनस किया आपने कैपिटल, जो कैपिटल आपका यहाँ पर टोटल एसेट मल्टीप्लाई 3/5 करके है वो है 12 लाख। 20 लाख में से 12 लाख आपने माइनस किया तो ये क्या बच गया 8 लाख। तो डेबिट ऑफ फैक्ट्री जो आ गया वो क्या आ गया आपके पास 8 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास 100 ईयर वॉज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड एट वॉस्टॉक एंटार्क्टिका ऑन जुलाई 21, 1983। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। अब आपको ये जो उन्होंने सेंटीग्रेड में जो दिया हुआ है टेम्परेचर, इसको आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल के अंदर चेंज करना है। तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला, केल्विन का फार्मूला आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सोल्यूशन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने फ़ारेनहाइट का सोल्यूशन निकालना है। तो रिकॉर्डेड टेम्परेचर आपके पास क्या आ रहा है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास फ़ारेनहाइट के फार्मूले में सिवाय सेंटीग्रेड के और कोई चीज़ भी मालूम करनी नहीं, क्योंकि हर चीज़ नंबर में दी हुई है तो आपके लिए इजी होता है हर चीज़ की वैल्यू पुट करना। तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला है F = 9/5। सेंटीग्रेड की जगह पे आपने क्या वैल्यू पुट कर देनी है -89.2 + 32 फार्मूले में, तो एज इट इज़ उतार देंगे। अब क्या करना है हमें -89.2 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है और 5 से डिवाइड कर देना है। तो जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -802.8 और फिर हमने जब 5 से डिवाइड कर देना है तो फिर हमारे पास आंसर आना है -160.56 + 32 सेम एज इट इज़ उतरता रहेगा, जो कि फार्मूले में जब यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन सी बन जाती है तो फिर आपने क्या करना है -160.56 में से +32 कर देना है। तो आपको पता है जो बड़ी वैल्यू होती है जो उसका साइन होता है वही हमारे पास आंसर में साइन आता है। तो इसका साइन जो है वो 160, क्योंकि 32 से बड़ा है तो माइनस साइन आ जाएगा। 160 में से 32 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 128.56 फ़ारेनहाइट। ये आपके पास फ़ारेनहाइट का आंसर आ गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या करना है, केल्विन स्केल में इसको मालूम करना है। तो इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू K इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड + 273 है। डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू थी हमारे पास -89.2 और ये +273 है। इसको भी वही करना है हमें कि +273 की वैल्यू बड़ी, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया और 273 में से -82.2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 183.8 केल्विन। तो ये आपके पास केल्विन स्केल में आंसर आ गया और ये आपके पास फ़ारेनहाइट में आंसर आ गया। चल जी, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अ कंपनी वॉज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन इन द company has 3 shareholder, Farah, Mariam and Tahreem, investing in the ratio 1:3 and the amount of penalty is rupees 4,56,868.97. Find the amount of penalty paid by each of 3 shareholder. कंपनी जो थी वो लो क्वालिटी की प्रोडक्शन कर रही थी, जिस वजह से जो है वो पेनल्टी पड़ गई है इन तीनों पर। और ये 3 जो हैं वो शेयर होल्डर हैं, फ़रा, मरियम और तहरीम। अब इनके ऊपर जो पेनल्टी पड़ी है उसके रेशो है 1:3, क्योंकि इनका जो है वो इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने की है उस फैक्ट्री के अंदर वो 1:3 के रेशो से की है, तो उसी हिसाब से इनकी पेनल्टी इनके ऊपर पड़ेगी। तो जी सोल्यूशन है यहाँ पर शेयर होल्डर इज इक्वल टू फ़रा, मरियम एंड तहरीम। इन्वेस्टिंग रेशो जो इसका है फ़रा का 1 है, मरियम का 2 है और तहरीम का 3 है। अच्छा जी, टोटल पेनल्टी जो अमाउंट है वो हमारे पास है 4,56,868.97।
अब हमने क्या करना है कि जो इनके रेशो इन्वेस्टर्स जो हैं, ये फ़रा, मरियम और तहरीम, इनके सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट के रेशो निकाल लेने हैं। तो फ़रा का है 1x, मरियम का है 2x और तहरीम का है 3x। ये हमने x क्यों किया, क्योंकि हम रेशो मालूम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो इन सब का जो है वो इन्वेस्टिंग रेशो है 1 2 3 करके, तो हमने 1 2 3 के साथ x लगा देना है। अब यहाँ पे क्या आया है कि जब हम इन तीनों रेशो को प्लस करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा 3 2 5 और 1 6, तो हमारे पास आ जाएगा 6x। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि फ़रा का सबसे पहले शेयर मालूम करना है। फ़रा का शेयर ये इसका 1 है, टोटल हमारे पास 6 आया है, तो ये 1/6 मल्टीप्लाई जो इन पर पेनल्टी पड़ी है टोटल अमाउंट जो है वो हमने इसका मल्टीप्लाई में लिख दी है। तो मल्टीप्लाई 4,56,868.97 हमने लिख दिया। क्या करना है, 456,868.97 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 6 से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास आंसर आता है 76,144.83। इसी तरह मरियम का शेयर है 2/6 करके, क्योंकि मरियम का शेयर था 2, तो 2 को हमने फिर टोटल से कर देना होता है। तो 2/6 मल्टीप्लाई जो हमारे पास टोटल अमाउंट पेनल्टी की है 4,56,868.97, इससे हमने क्या करना है, सबसे पहले इस अमाउंट से हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है और फिर 6 से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास इसकी जो है वो पेनल्टी पड़ती है 1,52,289.6567। इस तरीके से तहरीम का शेयर क्योंकि सबसे ज़्यादा है, तहरीम का शेयर है 3, हमने 3/6 किया। उसके बाद फिर हमने टोटल पेनल्टी अमाउंट डाल दी 456,868.97। 456,868.97 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा तहरीम की पेनल्टी पड़ती है वो है 2,28,434.485, और ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाता है। तो जी बच्चों, आज के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।